हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 की चल रहे चैप्टर 6 चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन के बारे में आज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डू यू नो द वे वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द होल क्लास? सिमिलरली वी कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर पॉपुलेशन एंड इन द रेगुलर इंटरवल। लेट अस डिस्कस। ठीक, हम पूरे क्लास से डिस्कस करते हैं कुछ चीज़ें जो किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन इंटायर पॉपुलेशन जनसंख्या के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, हम उस पर कुछ डिस्कस करते हैं। हाउ व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाई इट इज़ कैरिड आउट, ये किस तरीके से वो कि सेंसेक्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कि जनगणना क्या होती है। कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन द कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री इज नोन एज सेंसेक्स। ठीक, कलेक्शन गणना किसकी, आदमियों की और उसका एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना तैयार करना कि लिविंग पीपल पूरे कंट्री में कहीं भी किसी भी जगह हो, उनका एक रेशियो तैयार करना, उनकी एक गिनती तैयार करना क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। इट इज़ डन एवरी ईयर एंड एवरी 10 ईयर अंडर द रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के निगरानी के तहत हर 10 साल पे ये काम होता है। द लास्ट सेंसेक्स इन आवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन द ईयर 2011. इट वॉज डन फॉर द सेवेंथ टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट इन द सेंसेक्स। ठीक, ये दो लास्ट टाइम कब हुआ था? 2011 में हुआ था। वो आज़ादी के बाद का 7वां, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद का 7वां सेंसेक्स था हमारा, जो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट 2011 में हुआ था। देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक आईडी नंबर एंड एन आइडेंटिटी कार्ड टू एवरी सिटीजन। ठीक है, एक यूनिक आईडी नंबर पास किया गया उसके थ्रू, और आदमी की एक आइडेंटिटी दी गई कि आप इस आइडेंटिटी से पहचाने जाओगे। ठीक, इट वॉज द स्पेशल फीचर्स ऑफ the census 2011. It is our duty to provide the correct information to the government. ये एक स्पेशल प्रोविज़न है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के पास हर आदमी की एक करेक्ट इंफॉर्मेशन गैदर्ड हो सके, मतलब इकट्ठा हो सके। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स जो है आज ह्यूमन की कैपिटल है, पूंजी है सबसे बड़ी हमारे कंट्री की। द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन डिपेंड ऑन इट्स द ह्यूमन कैपिटल। जो विकसित देश है उसके लिए क्या चीज़ है? विकास करता हुआ देश है, नेशन है हमारा। ठीक, उस पर डिपेंड क्या चीज़ें हैं? ह्यूमन की कैपिटल कितनी है, मानव के पास कितनी पूंजियाँ हैं। ठीक, इट इज़ द वेल्थ ऑफ द नेशन, ये हमारी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी ताकत है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन द एरिया ऑफ द कंट्री एंड और इट्स नेचुरल रिसोर्स, बट इट इज़ ऑल्सो बेस्ड अपॉन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स दैट कंट्रीब्यूट द लॉट। ठीक, ये हर तरीके से संसाधनों को लिए, प्राकृतिक संसाधनों के लिए, मानव के विकास के लिए ये एक दिशा बताता है किस तरीके से मानव खुद का विकास कर सकता है। द डेवलपमेंट education, professional skill, ambition increase the productivity of the nation and the result the country develops. ठीक, कि आदमी में कितनी स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें हैं, कितनी सुधार हैं, शिक्षा से रिलेटेड कितनी ज़रूरतें सुधार हैं, हमारे प्रोफेशनल स्किल, हमारा हुनर जो है हमारे किसी चीज़ में लेके कितने सुधार हैं, किसका? देश का। ठीक, ये उससे इसके द्वारा पता चलता है। दिस इज डन इन ऑर्डर टू टेक द नेसेसरी मेजर्स। इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ का ज़रूरत वाला कदम उठा सकते हैं। सेंसेक्स इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू प्लान आउट कंट्रीज 5-year डेवलपमेंट प्लान टू इन रिगार्ड फॉर फूड, हाउसिंग फैसिलिटीज़, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड कंजर्वेशन। ये इस चीज़ से हर 5 साल पे ये प्लान में फीचर्स तैयार होता है कि आदमी को किस जगह पे किस मात्रा में, क्वांटिटी में उसके फूड्स, एकोमोडेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब आदमी की जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं वो कंप्लीट होती रहें, जो जीवन यापन करने में ज़रूरी चीज़ें उनका यापन होता रहे। इवन डोमेस्टिक एनिमल आर काउंटर्ड। ठीक, इसमें जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल हैं उन्हीं का जो है शोषण होता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू जानवरों के बारे में बात कर रहा है। ठीक, एन एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द टोटल लैंड्स एरिया ऑफ आवर कंट्री इन इस इतना
32,87,236 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारे कंट्री की पूरी लैंड है, इतनी दूर पे हमारे यहाँ पृथ्वी है। विच इज़ 2.42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया ऑफ लैंड। ठीक, ये पूरे वर्ल्ड की कितना रेशियो, कितना परसेंटेज है, 2.42%। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चा, आप सब लोग के लिए। एरिया वाइज इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड, इंडिया 7वें स्थान पे है। और वर्ल्ड में देखा, वर्ल्ड में, ठीक, एरिया के हिसाब से, ठीक। और पीपल के पॉपुलेशन लिव इन इंडिया में कौन सा स्थान पे है, 16वें स्थान पे है। सेकंड स्टैंड पे कौन है, चाइना है। इंडिया फर्स्ट पे, सेकंड पे है, और चाइना टॉप पे है। चाइना के बाद इंडिया पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा एरिया, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है आपका इंडिया। क्वालिटेटिव मैप के थ्रू आप कुछ आप समझ भी लेंगे, ठीक। जैसे हमारा मैप दिखाया गया है, इसमें एक्टिविटी पॉपुलेशन 2000 सेंसेक्स जो 2011 में हुआ था वो। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, आदमी की जो मानव की जनसंख्या है, उसी के बेस पे उसके रिसोर्सेज, संसाधनों की बात यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड्स ऑन एजुकेशन और इंटेलिजेंस। जो ह्यूमंस के रिसोर्स के क्वालिटी है, वही डिपेंड करता है कि आदमी के अंदर कितनी इंटेलिजेंसी है और कितना एजुकेशन है, शिक्षा किस लेवल की है। और स्किल्ड सिटीजन लाइक डॉक्टर, उनके पास क्या हुनर है। स्किल्ड मतलब हुनर के बारे में बताया जा रहा है, कितने हुनर्स, मतलब कितने इंजीनियर्स हैं, कितने एजुकेशनिस्ट हैं। एजुकेशनिस्ट मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो। कितने स्पोर्ट्समैन हैं, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने फार्मर हैं, कितने आर्टिशियन हैं, कितने लेबर हैं, कितने अदर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारे मानव संसाधन के विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द पोटेंशियल रिसोर्स। ये यूथ और चिल्ड्रन नोट डाउन कर लीजिएगा। यूथ और चिल्ड्रन आर पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये दो हमारे इंडिया के पोटेंशियल रिसोर्स हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज बाय 1.81 population of increased by 1.8 crore in the decade between 2001 to 2011। ठीक, हमारी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज की है, 1.8 करोड़। ठीक, मतलब लास्ट दशक में 2001 से लेके 2011 के बीच की बात बता रहे हैं। ठीक, however the population growth rate of the done gone down, which is not worthy point। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इस ईयर में कम है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, मोर ओवर देर हैज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिटरेट एंड एजुकेटेड सिटीजन। इस सेंसेक्स से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ लिटरेटी रेट कितनी है और कितने परसेंट पर एजुकेशन पे कितने परसेंट एजुकेटेड है। ठीक, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011 was 102.87 crore, which has increased in 1.1 to 1.01 crore in the year of 2011। आप ये देख लीजिएगा, 2001 में हमारे क्या रेट था और 2011 में हमारा कितना है। दिस इज अ मैटर टू वरी अबाउट for the children's for the central government, and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth। ठीक है, कि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी वरी है, कितनी टेंशन लेके हमारे वर्क के, हमारे ग्रोथ के बारे में, हर इंडिविजुअल व्यक्ति के ग्रोथ के बारे में सोचती है। ठीक, ग्रोथ अंडर कंट्रोल, कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन डन फॉर। यहाँ जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1.5 है, 1.7% है। ठीक, रीजन फॉर द पॉपुलेशन, किस रीजन्स में कितनी पॉपुलेशन, यहाँ रीजन्स का मतलब कारण है। ठीक है, कितने पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। ठीक, पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नेचुरल फेनोमिना, बट there are various factors responsible for the
फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में इन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब का असरदारक है। ठीक है, फर्स्ट इज इमिग्रेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग, एजुकेशनल और जस्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ पर्पस। किसी ना किसी पर्पस से हमारे यहाँ से आदमी माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में जाके सेटल्ड हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो अपने कंट्री की करेंसी को मजबूत कर रहे हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। किस चीज़ को मजबूत कर रहे हैं? इंडियन करेंसी को इम्प्रूव कर रहे हैं। सेकंड कह रहा है, सेकंड इज द लोअर डेथ रेट ऑफ द लास्ट 2 डिकेड। आखिरी 2 दशक में जो डेथ रेट है वो कम हुई है। अर्लियर द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज लो, इनफैक्ट द फीमेल मोर्टेलिटी रेट वॉज हाई। फीमेल की मोर्टेलिटी रेट हाई हो रही है, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो रही है। इसका मतलब मेल की फर्टिलिटी मोर्टेलिटी रेट जो है वो लो हो रही है। ठीक है, हम आज जो गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ पे ज़्यादा वो इंडिकेशन करते हैं, वो चीज़ को यहाँ पे गवर्नमेंट आपके पास पहुँचाना चाहती है। द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड्स वॉज हाई। ज़्यादातर गर्भवती औरतें ख़त्म हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास मेडिकल उनके डिलीवरी के लिए हमारे यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं हैं उस क्लास की। ठीक है, द मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन रोड्स वर नॉट वेरी गुड, सो नाउ सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर इजीली, इनफैक्ट इन टाइम्स ऑफ नीड। उनको जिस टाइम में पहुंचना चाहिए वो उस टाइम में वो वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, एक्सपायर कर जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। देयर वाज नो कंट्रोल ओवर डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, फ्लेग्यू, ईडीसी। ठीक, ढेर सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो आज भी पुअर पीपल जो इन डिजीज़ों की वजह से वो एक्सपायर कर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। इवन द फैमिलीज वर मोर फ्रीक्वेंट, सबकिंग मैनी लिव्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ वर नॉट डेवलप्ड एंड एक्सेसिबल। ढेर सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके कारण बस हमारे यहाँ आदमी, सबसे बड़ा रीज़न है पावर्टी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, जिसके रीज़न से हमारे यहाँ आज आदमी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते। द सीनियर वॉज हैज़ completely changed today. Nutrients food is now easily available to people. Nutrients फीड जो है वो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक, communicable disease are under control due to the advancement medical technology in vaccination programs। अब जो है हमारे यहाँ बहुत सारे प्रकार के चेंज हो चुके हैं, हमारे यहाँ आदमियों को उस लेवल की डिजीज़ मतलब वो मिल सक रही है, कम्युनिकेबल डिजीज़ पे कंट्रोल कर रहे हैं, और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को भी हम इंडिकेट कर रहे हैं। इमीडिएट मेडिकल हेल्प, आज जल्दी से मेडिकल हेल्प, जैसे 108 चल गई है मेडिकल की, तुरंत कोई भी बीमारी हो आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। ठीक, प्री और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एज इम्प्रूव्ड हु गेट अफेक्टेड द रिहेबिलिटेशन फास्टर। ठीक, ढेर सारे एनसीसी एनएससी प्रोग्राम चल चुके हैं, जैसे कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो उनको तुरंत ट्रीटमेंट देने की व्यवस्थाएं हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट कर चुका है। ठीक है, द डेथ रेट हैज़ बीन गॉन डाउन, इसीलिए हमारे यहाँ डेथ रेट कम हो चुकी है। दिस लेड डाउन द हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसी वजह से आज हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही है। अपार्ट फ्रॉम द एवर फैक्टर्स द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन हैज़ इंक्रीज। आज मानव जो है वो धीरे धीरे दिन पर दिन उसकी एज लिमिट बढ़ती चली जा रही है। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1920 में हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी 41 ईयर रहती थी, आज जो इंक्रीज होकर 63 से 64 ईयर हो चुकी है। ठीक है, there are many factors responsible for an increase in the birth rate। यही सारे फैक्टर्स हैं कि हम बर्थ रेट पे आज बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो बढ़ती चली जा रही है। few of them are illiteracy, कुछ illiteracy, superstition, orthodox thinking, ठीक, social customs,
male child is considered important, child marriage, poverty, widow remarriage, navigate attitude to स्मॉल फैमिली। ठीक है, ये हम बहुत छोटी सोच रखते हैं, हम इलिटरेट हैं, हम ऑर्थोडॉक्स फीलिंग्स रखते हैं, हमें मेल चाइल्ड चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, हम री मैरिज नहीं करवाना चाहते हैं, इसीलिए आज हम गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक, राइजिंग पॉपुलेशन population caused the administrative problem, for example shortage of food, water, house, environmental pollution, conservation, employment, factories, conjunction, etc. To deal such a problem many policies, schemes and legal measure have to be planned। ठीक है, ढेर सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं हमारी इकोनॉमी में जो धीरे धीरे हमारे रेट्स को बदल डाल रहे हैं। ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। अभी इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक, घनत्वता किसकी। मैं पेज नंबर 43 को आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। जो नहीं होगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्कूल के बच्चे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रिप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी प्रकार की इंक्वायरी होगी तो। हम चलते हैं पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, हमारे यहाँ द एवरेज नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग पर स्क्वायर एरिया इज टर्म्ड एज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक स्क्वायर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है कि हमारी डेंसिटी रेट क्या है। डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन। ये थिंग टू नो में आप उसको ग्राफ पढ़िएगा, वर्ल्ड में कितनी है, डेवलप्ड नेशन में कितना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस डेवलप्ड और डेवलपिंग का मतलब क्या होता है। डेवलप्ड मतलब वो कंट्रीज़ होते हैं जो विकास कर चुके होते हैं, डेवलपिंग मतलब वो कंट्रीज़ होते हैं जो उसके रास्ते पे होते हैं, और अंडर डेवलप्ड वो कंट्रीज़ होते हैं जो विकास नहीं कर रहे होते हैं, मतलब वो अंडरलाइन होते हैं। ठीक, और आपकी के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपकी इंडिया जो है वो डेवलपिंग में काउंट होती है। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू करिएगा। मैं पेज नंबर 43 पे चलता हूँ, इस ग्राफ को आप समझिएगा। नहीं होगा तो डाउट तो आप कंसर्न कर सकते हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के कंट्रीज़ के पॉपुलेशन रेट इसमें दिए गए हैं, जो 2008 में कितने हैं और 2050 में कितने होंगे। एस्टिमेट मतलब अनुमानन। ठीक है, मैं आपको एक पेज इसको कंटिन्यू करके उसके बाद आज के वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक, पॉपुलेशन जो है वो वेरी करती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ। even in our country all the regions or in the state don't have the same population। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे अगर हमारी रीजन सेम हो तो हमारी पॉपुलेशन भी सेम होगी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, सिर्फ इतना मैटर करता है कि हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम में क्या पॉपुलेशन है। ठीक, वो मैटर करता है। दे आर नो अनयूनिफॉर्मिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज high in the fertile alluvial plain of river, detailed industrial area etc. On the other hand population density is low in the area like desert mountain। और ये कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, जो एरिया डेजर्ट मतलब रेगिस्तानी होती है, पठारी होती है और पर्वतीय होती है और जंगली एरिया होती है। सिंपल सी बात है, प्लेन एरिया में हर कोई रहना चाहता है, जंगल में कोई नहीं रहना चाहता है। सो इट इज कैरीड ऑन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पेज नंबर आप 44 तक क्लियर करिएगा, जो भी डाउट्स होगा आप कंसर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम 46 में आएंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।